मूवी की स्टार्टिंग में हमें घने जंगल में कुछ सिपाही को देखते हैं। ये सभी सिपाही उस जंगल के बीच एक नदी के पास आते हैं और उन सभी सिपाही में से एक सिपाही, जिसका नाम ज्वारा था, उसे नदी के पास एक सोने का टुकड़ा मिलता है। उस टुकड़े को देखकर उसे लगता है कि यहाँ आसपास और भी सोना होगा। इसके कुछ देर बाद नदी में से एक लड़की बाहर आई है जिसका नाम सायरन है। सायरन उन सिपाहियों को देखकर एक अजीब सा डांस करने लगती है और जब वो चिल्लाती है तो सभी सिपाही उसके वश में हो जाते हैं और सायरन की तरफ भागने लगता है। और इसी भाग दौड़ में यह सिपाही तलवार से एक दूसरे को काटने लगता है, जिससे बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं और कुछ सिपाही पानी में डूबने की वजह से मार जाते हैं। और अब सिर्फ एक ही सिपाही जिंदा बच्चा था और वह था जिब्रो। इसके बाद जब सायरन जिब्रो को देखती है तो उसे देखकर वो चिल्लाती है, लेकिन जिब्रो को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो बड़ा था। सायरन अपनी पूरी ताकत से चिल्लाती है और उसे वॉश में करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। और यह देखकर सायरन बहुत हैरान हो जाती है और पानी के अंदर चली जाती है और पानी के अंदर से ग्वारों को देखने लगती है। इसके बाद जड़ों को कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकालना था, इसलिए वह अपने घोड़े पर बैठकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन भागते भागते जीभरों एक पेड़ से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद जब जीवरों को होश आता है तो वो अपना आगे का सफर पैदल ही करता है और पैदल चलते चलते रात हो जाती है, इसलिए नदी के पास ही सो जाता है। इसके बाद रात में सायरन फिर से नदी से बाहर निकलती है और जीवरों के पास जाती है। सायरन बहुत हैरान थी क्योंकि आज तक ऐसा कोई नहीं था जो उसकी आवाज से जिंदा बच पाया है। सिर्फ यही सायरन की आवाज से बच पाया था और इसी कारण से अब सायरन जीवरों को कैसे भी करके पाना चाहती थी। सुबह होने पर जब जीवरों की आंख खोला है तो वह अपने पास सायरन को दिखाता है और उसे देखकर जीबारो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सायरन की पूरी बॉडी पर सोना और हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। इसके बाद सायरन यहाँ से भागने लगती है और तभी जीभरों सायरन के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग जाती है। जब जीवरों अपने हाथ को दिखाता है तो उसके हाथ में कुछ सोने के टुकड़े आ जाते हैं और उन पर खून भी लगा हुआ था। अब कैसे भी करके जीवरों को वो सोना और हीरे जवाहरात सायरन की बॉडी से निकालना था और इसी की लालच में दीवारों सायरन का पीछा करता है। कुछ दूर तक पीछा करने के बाद सायरन नदी में जड़ों के पास आई है और उससे लिपटना लगती है क्योंकि सायरन का बस एक ही मकसद था, जीवरों को हासिल करना। लेकिन जीवरों सोने की लालच में सायरन के पीछे आया था। इसके बाद यह दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और तभी सायरन के मुंह से खून निकालने लगता है क्योंकि इन दोनों की दुनिया अलग थी और यह दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। इसके बाद जीवरों सायरन के सर पर मारता है जिससे वह बेहोश हो जाती है और इसके बाद जीवरों सायरन की बॉडी से पूरा सोना और हीरे जवाहरात निकाल लेता है और उसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है। इसके बाद जिब्रो वह पूरा सोना लेकर यहाँ से जाने लगता है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वह पूरी नदी सायरन के खून से भरने लगती है। इधर जिब्रो चलते चलते बहुत थक जाता है, इसलिए वह नदी के पास जाता है और अपना मुंह धोने लगता है और तभी जिब्रो देखता है कि उस नदी में पानी की जगह सायरन का खून बह रहा था। इसके बाद अचानक से जिब्रो को सब कुछ सुनाई देने लगता है और अब उसे हर चीज की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन वह आवाज जीवारों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है और वो तड़पने लगता है। कुछ देर बाद जब जीबारो नॉर्मल होता है तभी नदी में से सायरन बाहर आती है और जब वो अपनी बॉडी को देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि जी इंसान को वो पाना चाहती थी, उस इंसान ने सायरन के साथ बहुत गलत किया था। इसके बाद सायरन अपनी पूरी पावर से चिल्लाती है जिसकी आवाज़ सुनकर उसके वश में हो जाता है और सायरन की तरफ खींचना लगता है और उसे नदी में डब कर मारा जाता है। उसे नदी के अंदर हम और भी बहुत सारे लोगों की लाश को देखते हैं जो शायद सायरन के सोने को अपने के लालच में मारे गए थे और ये भी सोने की लालच में मारा जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द स्टोरी फ्रेम।